दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव होता क्या है, उसके न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं और उसका फॉर्मूला भी हमने याद करा था। आज जो हमारा डेरिवेशन है वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव का मान कितना होगा। देखो, आज का डेरिवेशन ना जीने के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि आज के डेरिवेशन में दो नई बात तुम्हारे सामने उपस्थित है। पहले का नाम है विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव का कंसेप्ट पहले वाले चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया था कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। फिर आता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, फिर ये अक्षीय स्थिति क्या होता है, और विभव का तुम्हें पता ही कि हमें विभव का मान निकालना है। एक बार दोबारा सुनो, हमें करना क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है विभव। अब सबसे पहले जानने वाली आज की ये बात है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव को जब बेसिकली समझेंगे ना, उसके बाद ही जाकर डेरिवेशन करने का मजा होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। एक बात जीवन में याद रखना, जब भी कोई दो आवेश, एक प्लस का और एक माइनस का, जिनके परिमाण समान हो, एक बार दोबारा सुन लो, जब भी कोई दो आवेश जिनके परिमाण समान हो और प्रकृति हो अलग अलग, जैसे एक माइनस का दूसरा प्लस का, प्रकृति तो अलग है लेकिन परिमाण समान है। जब भी कोई समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यधिक समीप रखे जाते हैं, अत्यधिक समीप रखे जाते हैं, तो एक निकाय बनता है। इस निकाय का नाम है विद्युत द्विध्रुव। जब भी कोई समान परिमाण, ये 5 का तो वो भी 5 का, विपरीत प्रकृति, ये -5 तो वो +5, जब भी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के अत्यधिक समीप रखे जाते हैं तो एक निकाय बनकर तैयार होता है। इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छे तरीके से पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका डेफिनेशन वगैरह। आज जो मुझे चाहिए वो इतनी नॉलेज चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश। विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना चाहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा पिछली बार पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कोई एक सिंगल आवेश अपने से r दूरी पर इतना विभव पैदा करता है, या यूं कहें कि किसी आवेश से r दूरी पर विभव का जो मान होता है वो है v बराबर 1/4πε0 के Q/r, यानी किसी आवेश से r दूरी पर इतना विभव होता है। अगर सिंगल आवेश हो तो उससे r दूरी पर इतना विभव होता है। लेकिन हमारा आज क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के पास तो दो आवेश है, एक आवेश माइनस का, एक आवेश प्लस का, यानी प्लस का आवेश भी विभव पैदा करेगा, माइनस का आवेश भी विभव पैदा करेगा। दोनों आवेश मिलकर कितना विभव पैदा करेंगे ये हम आज जानना चाहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कंसेप्ट में क्या करना पड़ेगा, विद्युत द्विध्रुव के कंसेप्ट में दो आवेश हैं, लेकिन एक सिंगल आवेश कितना विभव पैदा करता है उसका मैं पता। लेकिन विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश है, दो। तो प्लानिंग क्या रहने वाली आज की, हम पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, दोनों विभव को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं। माना ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। माना ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। माना ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है। सी से आर दूरी पर इसकी अक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। एक बार दोबारा सुनो, माना ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु C है, C से R दूरी पर इसकी अक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। इतनी थोड़ी लिखनी है, आओ लिखते हैं। माना ए भी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में
रखा हुआ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है, सब कुछ चित्र में है, देखते रहेंगे। द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है, सी से आर दूरी पर इसकी अक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है, जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। दोस्त इतनी थोड़ी लिखनी पड़ती है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है, सी से आर दूरी पर इसकी अक्ष में कहा, अक्ष में, तो इसका नाम होता है अक्ष स्थिति। इसकी अक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। प्लानिंग समझो। वैद्युत द्विध्रुव के पास दो आवेश है, दोनों ही आवेश P पर विभव पैदा करेंगे। पहले प्लस Q आवेश के कारण यहां विभव निकाल लेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण यहां पे विभव निकाल लेंगे। दोनों विभव का जोड़ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। विभव निकाल कैसे लेंगे, उसका फॉर्मूला ये रहा। कोई आवेश अपने से कुछ दूरी पर इतना विभव पैदा करता है, ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने। मान लो Q आवेश अपने से R दूरी पर करता है तो फॉर्मूला है Q बटे R। अगर यहां X आ गया तो Q बटे X, अगर यहां कुछ भी दूरी आ गई, कुछ भी, तो यहां वो कुछ ही आवेगा। बस तुम्हें फॉर्मूला लगाते समय एक पॉइंट ध्यान रखना कि आवेश से उस बिंदु तक की दूरी कितनी है, इसे रट के नहीं चलना कि वो R है। जब मैं प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव निकाल लूंगा तो मुझे प्लस Q से P तक की दूरी लेनी है, वो चित्र में देखनी पड़ेगी कितनी है। बात क्लियर है? एक बार मैं थोड़ा डायग्राम को कंप्लीट कर दूं। ये द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L होती है। कुछ लोग सोच रहे पता नहीं कहां से आया, भाई लास्ट चैप्टर से आया है। और आया कि नहीं आया मैं तो बता के चल रहा ना कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L। ये C का क्या है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मतलब L इधर बच गया और L बच गया इधर। मध्य बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। तो 2L का आधा कितना होगा, LL। बात समझ में आ गई? अब शुरू करते हैं। क्या करेंगे, प्लस Q आवेश से कारण P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव। फॉर्मूला क्या है विभव निकालने का, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, Q बटे R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है। तो क्या रहेगा, V की जगह V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q की जगह Q की जगह Q, और अब की बार Q से बिंदु तक की दूरी चित्र में दिखाई दे रही BP। देख पा रहे हो तो हाँ या ना? इस आवेश से वहाँ तक की दूरी कितनी है, BP। अब मुझे किसी तरीके से BP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो जरा ध्यानपूर्वक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R में से अगर L को काट दूं तो BP बचा कि नहीं बचा? एक बार दोबारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R में से L काट दो तो ये दूरी बची बीच की कितनी, R माइनस L। तो हमें चित्र से क्या दिखाई दे रहा, चित्र से जो BP का मान दिख रहा वो कितना है, R माइनस L। चित्र से BP का मान कितना, R माइनस, रख देंगे तो V1 बराबर आ गया 1/4 पाई, बोर्ड पे फोकस रखो, Q बटे R माइनस L, समीकरण नंबर 1। क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, इसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट दूसरा, माइनस Q के कारण P पर विभव। अब माइनस Q के कारण फॉर्मूला वही पुराने वाला, V की जगह कितना रहेगा, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q की जगह माइनस Q की जगह कितना, माइनस Q, और इस दूरी की जगह अब की बार दूरी यहाँ से नपेगी, यहाँ से यहाँ तक की। देखो कितनी है, AP है कि नहीं है। अब चित्र में चलते हैं, चित्र में मान निकाल लेंगे AP का। AP बराबर कितना होगा जरा देखो, P से चलो, P से हम C तक आए तो R दूरी चल ली, A तक तो नहीं आ पाए ना, और चलना पड़ेगा। R से और कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, L। यदि R में L भी जोड़ दूँ तो बताओ AP आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी R में L भी जोड़ दूँ या L,
तो क्या बन जाएगा टोटल आर प्लस एल, वो किसकी दूरी होगी एपी की, तो एपी कितना दिखाई दे रहा आर प्लस एल। चित्र से निकल रहा मान पी से लेके सी तक की दूरी आर है, तो आर से लेके यहाँ तक की दूरी एल है, तो ये दूरी कितनी होगी आर प्लस एल। मान रख दो V2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपॉन आर प्लस एल। समीकरण नंबर 2। हमें करना क्या था, हमें द्विध्रुव के कारण पी पर विभव निकालना था। द्विध्रुव ऐसे निकाय का नाम है जिसमें दो आवेश है, एक आवेश प्लस का एक आवेश माइनस का। तो हमने उसी प्लानिंग का प्रयोग करा जो हम करते आ रहे थे न्यूमेरिकलों में, कि पहले प्लस के कारण यहाँ विभव निकाल लो, उसका नाम क्या रखा V1, फिर माइनस के कारण यहाँ पे विभव निकाल लो, उसका नाम रखा V2। तो टोटल विभव कैसे निकलेगा, दोनों विभव को जोड़ दो तो P पर कुल विभव आने वाला है। तो आओ शुरू करते हैं। P पर कुल विभव, P पर कुल विभव दोस्त V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 की वैल्यू कितनी आई थी रखो 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस एल, और प्लस ये प्लस V2 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपॉन R प्लस एल। देख पा रहे हो V2 की वैल्यू ये है। अब देखो जरा ध्यानपूर्वक, ये नियतांक कॉमन है, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 के कॉमन है, ये Q भी कॉमन है ऊपर से, तो यहाँ से नियतांक भी गया Q भी गया, तो बचा 1/R माइनस एल। ये माइनस यहाँ आ गया, ये नियतांक भी गया Q भी गया, तो क्या बचा 1/R प्लस एल। पहले बताओ इतना समझ में आ गया क्या, एक बार इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे गुणा भाग थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के हैं, घबराना मत, बिल्कुल एक एक बात बता के चलूँगा। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है किसी भी डेरिवेशन में तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। V बराबर Q बटे 4 एप्सिलॉन 0 के, एक बार इसको मैं यहाँ लिख लूँ 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। देखो गुणा भाग कैसे करते हैं। Q बटे 4 एप्सिलॉन 0 के, इसकी गुणा पहले इसमें तो R प्लस एल आ गया, माइनस इसकी गुणा इसमें R माइनस एल आ गया। ध्यान दो बच्चों, जब बीच में माइनस होता है तो दोस्त पर्दे में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, फर्क पड़ता है इसे लिखने से, क्योंकि माइनस की गुणा होगी तो चिन्ह बदल जाएंगे। इसलिए बीच में माइनस है तो इसको कहीं में लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर इन दोनों की आपस में। एक बार दोबारा, पहले इसकी इसमें यू आ गया, इसकी इसमें यू आ गया, अब इन दोनों की आपस में R माइनस एल इंटू R प्लस एल। ध्यान दो V बराबर Q बटे 4 एप्सिलॉन 0 के, अंदर देखो क्या बचा R प्लस एल। जब ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा चिन्ह बदल देगा, यहाँ पे प्लस का R है तो माइनस का R हो जाएगा। जब ये माइनस का ये इसको प्लस कर देगा, डिवाइड बाई कितना R माइनस एल इंटू R प्लस एल। एक फॉर्मूला तुम छोटी क्लास में पढ़े होंगे, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी किसका सूत्र होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे वो फॉर्मूला खोल दिया, देख लेंगे जरा ध्यानपूर्वक फॉर्मूला कैसे खुला है। इसको A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, कुछ कटा गया, R से R कट गया, एल में एल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो हमारा आ गया V बराबर Q बटे 4 एप्सिलॉन 0 के, ऊपर बचा 2L, नीचे बचा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के मल्टीप्लाई Q को 2L के साथ लिखो, Q इंटू 2L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आ गया हमारा। ये Q इंटू 2L एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला है P का, 1/4 एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। R के कंपैरिजन में L बहुत छोटा है, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव पता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय हैं जिसके आवेश बेहद समीप रखे हुए हैं, एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं।
इसका मतलब क्या है, आर बहुत बड़ा है, हम जानते हैं आर का मान क्या है, एल से बहुत बड़ा है। हम जानते हैं क्या भाई, आर बड़ा है किससे, एल से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, जैसे मैं तुम्हें कहूँ 1000 में से 0.001 घटाओ तो 1000 ही नहीं बचेगा लगभग। 1000 में से घटाओ तो लगभग 1000 ही बचेगा। या 1 लाख में से 0.5 रुपये निकाल दो, कितने लाख बचे, 1 लाख ही बचे। तो ये तो तुम्हारी नज़रों में आर है और ये तुम्हारी नज़रों में है एल स्क्वायर। अगर तुम आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर ये घटाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का, वो आर स्क्वायर ही रहेगा। इसलिए हमने क्या करा, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया, क्योंकि एल स्क्वायर का मान बहुत छोटा है। इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p अपॉन, जब ये हट जाएगा तो खाली बचेगा आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अगर इसको वायु निर्वात के लिए करेंगे, वायु या निर्वात के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि k का मान कितना होता है, 1, k का मान 1 रख दो तो v बराबर 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हट जाएगा बट p बटे आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स है यार, नियतांक है वो, कितना 9 गुणा 10 की घात 9 p बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, जब न्यूमेरिकल करेंगे। और ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला होता है डेरिवेशन का, ये न्यूमेरिकल में प्रयोग होने वाला सूत्र है। सब बच्चे इस गुणा भाग को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने का प्रयास करेंगे। इतना हार्ड वर्क नहीं था। हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में विभव निकाल लो, तो बड़ा सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव जानो क्या है, 1 प्लस का माइनस का आवेश का निकाय वैद्युत द्विध्रुव है। तो बहुत सिंपल तरीके से प्लस के कारण विभव निकाल लो, माइनस के कारण विभव निकाल लो, दोनों विभव को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में जानने का प्रयास करा कि विभव अक्षीय स्थिति में कितना होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि निरक्षीय स्थिति में विभव कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।